कई प्रकार के मणियाँ होती हैं। चिंतामणि, कौस्तुभमणि, सेमंतक मणि, पारसमणि, सबका गुण अलग अलग होता है। पारसमणि का गुण है, अगर लोहा में सटा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। हम लोगों का शरीर बहुत कीमत का है। इतना अनमोल शरीर कैसे प्राप्त हुआ? जब परमात्मा की असीम दया हुई तब हम जीव को मनुष्य शरीर मिला है। किस लिए मिला है? अंतस साधन के द्वारा, अरे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मिला है। ऐसे अनमोल शरीर को पा करके जो यह काम नहीं करती हैं उनके लिए महापुरुषों का कहना है वे महामूढ़ हैं। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले ते लेहि, करते डारि परस मन देहि। इतना उत्तम श्री पा करके जिस भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए कहा गया मंद मंद तर। उदाहरण क्या दिया? जैसे किन्हीं व्यक्ति को पारसमणि प्राप्त हो जाए, ऐसे अनमोल पदार्थ को वह व्यक्ति वहाँ जाके फेंक दे जहाँ से कोई निकाल भी नहीं सके। उसके बदले में अपने हाथ में कांच का टुकड़ा ले ले, जो मुट्ठी बांधने पर गड़ता है और खून भी निकलता है। इसी तरह से जो हम लोगों का शरीर है पारसमणि के समान है। इसलिए से क्या करना चाहिए? जिससे कि परम कल्याण हो। यह काम नहीं करके संसार के प्रपंच में लगे रहना अपने को घाटे में ले जाना है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया ये मंद मंद तरह महामूढ़ है। तब करना क्या चाहिए? वही करना जिससे कि हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। अब परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए महापुरुषों का कहना उनकी भक्ति करनी होगी। उनकी सही सही भक्ति हो जाए, इसके लिए उनके स्वरूप को भी जानना चाहिए। बुद्धि के द्वारा पहले उनके स्वरूप की जानकारी लेनी चाहिए, तब उनकी सही सही भक्ति हो सकती है। अपने देश में कुट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, संपुट माहि समाइया सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो। रह निराला मारते सकल मारते माह, कबीर से वह तास को दूजा दूजा कोई ना है।
कबीर साहब का कहना है कि जो माँ की पेट में आ जाता है वह साहब नहीं, वह परमात्मा नहीं। तो परमात्मा कौन है? सकल मांड में रमी रहा, शायद जितने विश्व हैं, संसार पसरा हुआ है, सब में भी रम रहे हैं और उससे बाहर भी हैं। तो जो ऐसे परमात्मा है वे सबसे पहले के हैं। और जो पहले का पदार्थ होता है स्वाभाविक उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें समा करके उसके बाहर भी रहता है। तो जो परमात्मा सबके भीतर में है, सघनता से है और सबके बाहर भी है, इनकी सही भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होता है। अब विचारना यह है कि जो परमात्मा सबके अंदर और सबके बाहर भी है उनकी सही भक्ति कैसे की जाए जिससे हम जीव का परम कल्याण हो जाए। अपने ही देश में कुछ कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उसमें इनका एक है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? कैसा परमात्मा? कैसा अल्लाह खुदा? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो परमात्मा इंद्रियों की ज्ञान से परे हैं, सब में हैं और सबसे बाहर हैं, जिससे कहीं खाली नहीं है। ऐसे की भक्ति करने के लिए तुलसीदास जी महाराज कहना है कि तीन अवस्था तजो, तब उनकी सही भक्ति होगी। तीन अवस्था से मतलब यह हो गया कि हम जीव इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में दोनों भावों के ठीक बीच में, अभी हम लोग जितने हैं संसार में जितने प्राणी हैं जगे हुए हैं, दोनों भावों के बीच में वास है। जब तक जगे रहेंगे दोनों भाव के बीच ही में रहेंगे। एक अवस्था यह हो गई, हम लोग रात में खा पी करके सोने के लिए जाते हैं तो कभी कभी स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम जीव कंठ में रहते हैं, इसको कब बोलते हैं स्वप्नावस्था। जब हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, कोई होश वास नहीं रहता है, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्तावस्था। तो तुलसीदास जी कहना है कि जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, जिसे कहीं खाली नहीं है, उनकी सही भक्ति करने के लिए सुषुप्त अवस्था में नहीं जाएं, स्वप्न की अवस्था में नहीं जाएं, और अभी जागृत अवस्था दोनों भाव के बीच में है, इसमें भी नहीं रहें। तीन अवस्था तजो, तब उनकी सही भक्ति होगी। तो अभी हम लोग जागृत अवस्था में है। तुलसीदास जी कहना है स्वप्न में आप नहीं जाइए, गहरी नींद में आप नहीं जाइए, चौथी अवस्था में आप जाइए। तो चौथी अवस्था किधर है? दोनों भाव के बीच के ठीक ऊपर में चौथी अवस्था है। उसका नाम महापुरुषों ने रखा तुरीक अवस्था। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए अपना सिमटाव करना होता है। जब तक सिमटाव नहीं करेंगे और गति नहीं होगी, ऊपर चढ़ाई नहीं होगी, तुरीय अवस्था में प्रवेश नहीं करेंगे। सिमटाव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो कैसे हम सिमटाव करें, इसकी युक्ति सीखने के लिए किन्हीं महापुरुष के शरण जाना होगा। वे बताएंगे। वे क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे करने के ख्याल से एक नाम का जप कीजिए, इसके बाद एक रूप का ध्यान कीजिए, शून्य ध्यान कीजिए, अनिर्दिष्ट क्रिया कीजिए। इसकी सफलता में जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले एक नाम का जप करने के लिए महापुरुषों ने कहा।
परमात्मा जपने के बहुत से नाम हैं। दादो सृजनहार के केते नाम अनंत। सृजन परमात्मा के बहुत से नाम हैं। उन नाम में से एक नाम का जप करने के लिए महापुरुषों ने कहा। एक नाम को जो जप करते हैं, ठीक से जप करते हैं, जपते जपते कुछ सिमटाव होता है। और सिमटाव के लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए। ये जो एक नाम का जप हुआ, एक रूप का ध्यान हुआ, ये हो गए स्थूल उपासना। इसको ठीक से कर लेने पर तब सूक्ष्म उपासना में निधियोग करने में शक्ति आ जाती है। निधियोग करने में क्या करना पड़ता है? निधियोग करने में जहाँ गुरु निशाना बता दें देखने के लिए अंधकार में, ठीक वहीं देखना होता है। सिमटी निगाह से देखना होता है, समय लगा के देखना होता है, टक लगा के देखना होता है। तो देखते देखते से धारा अपने आप टकराती है, एक होती है, तब वह जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ हो गई। यही काम करने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा। सूक्ष्म भक्ति के भी दो पार्ट हैं, एक है दृश्य योग, दूसरा श्रुत शब्द योग। तो पहला पार्ट हुआ सूक्ष्म ध्यान में, सूक्ष्म भक्ति में त्रिधारों एक करना। एक करने के लिए कैसे बैठना चाहिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? महापुरुषों का कहना है, धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। एक करना है, तुरीय संप्रेष करना है तो पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए। हिलडोल नहीं करना चाहिए। हिलडोल करते रहेंगे तो तुरीय अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गुरुदेव की वाणी है, हिल डोल त्यजे सुरत थिर करे। इसके बाद उन्होंने कहा, प्रणव तार उगाइए। जरा भी हिल डोल नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास करने में सफलता मिल जाएगी, तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। एक तारा का दर्शन होगा। त्रिसार जुड़ने पर साधक अपने अंदर में प्रणव तार, एक तारा दिखाई पड़ता है। तो जो अपने अंदर प्रवेश करते हैं, ये कुछ देखते हैं और कुछ सुनते भी हैं। क्या देखते हैं? बिंदु को देखते हैं, ताराओं को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं। सुनते क्या है? ब्रह्मनाद को सुनते हैं, अनंतनाद को सुनते हैं। अगर कोई अपने अंदर में जो बहुत तरह का शब्द हो रहा है, उसमें जो एक शब्द है जिसका केंद्र परमात्मा है, उसको सुन लेते हैं, उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से यह जीव अपना पहचान करता है, परमात्मा साक्षात्कार करता है। यही काम करने के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को यह मनुष्य मिला है। इस कामों में जो आलस करते हैं, नहीं करते हैं, उनके लिए महापुरुषों का कहना है, उनको जन्मों पछताना पड़ता है, नीची जोनियों जाना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। और जो प्रारंभ कर देते हैं, तो प्रारंभ करने संस्कार जीव को जब तक कि मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मनुष्य दिन दिलाते रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? कम से कम ईश्वर भक्ति प्रारंभ जरूर कर देना चाहिए। प्रारंभ करने जो संस्कार और संस्कार जीव को छोड़ता नहीं है। जो हम लोग प्रारंभ करते हैं, उसी को महापुरुषों ने कहा, भक्ति का बीज। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आप चोल कंचन विष्ठा पड़े, कृणता को मोल। तो हम लोगों को भक्ति प्रारंभ जरूर कर देना चाहिए। भक्ति करने में हम सफल हो जाएं, इसके जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबका कहना है कुछ संयम करना पड़ेगा। पहला संयम क्या है? तो खान पान को प्रथम संभालो, खान का संयम करना चाहिए। और
समय पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। समय के लिए महापुरुषों का कहना है ब्रह्म मुहूर्त में जग के कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से प्रारंभ होता है और उसकी समाप्ति सूर्योदय होने के 1 घंटा पहले हो जाता है। तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जरूर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ मुँह धोते थे, कुल्लाचमन करते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। तो महापुरुषों का नमूना लेना चाहिए। तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके बाद जब भी स्नान कर दिन में जब भी स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद उसमें बैठना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में जिसमें सूर्य अस्त हो जाए उसमें ज़रूर बैठ के करना अभ्यास करना चाहिए। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तही मग चलत सब सुख पावे। पावे सदा हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। सपने दुख दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जो महापुरुषों के कहने के अनुसार चलते हैं, साधन करते हैं, उनका कल्याण होता है। और जो नहीं करते हैं, साधु महात्मा कहना नहीं मानते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, दुख में चले जाते हैं। उनके लिए यह दृष्टांत है, जो महापुरुष की वाणी नहीं मानते हैं, उसका अनुसार नहीं चलते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है। एक तालाब था, उस तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहता था। तीनों में बहुत मेल था, एक साथ रहता था। एक दिन तीनों एक जगह बैठे हुए थे, अभी चर्चा कुछ हो रही थी। एक हंस ने कहा कछुए से, भाई की बात जानते हैं, जिस तालाब में हम लोग रह रहे हैं, इस तालाब का पानी सूख रहा है और जैसी गर्मी पड़ रही है, हो सकता है थोड़े काल में ही पानी पूरा सूख जाए। हम लोग तो पक्षी हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ने वाले जानवर पक्षी हैं, तो जहाँ पानी होगा हम चले जाएंगे। हम लोगों को पता है आज कुछ दूर में एक तालाब है, तालाब का पानी पूरा नहीं सूखता है, सब एक समान रहता है। हम लोग वहाँ करीब प्राय चले जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। तो जहाँ का पानी जब सूख जाएगा तो हम दोनों पक्षी तो वहाँ चले जाएंगे, दोनों से वहाँ चले जाएंगे। आप इसमें कैसे रह गए बिना पानी का? कछुए ने कहा भाई ऐसा उपाय कीजिए आप लोग, जिस तालाब का पानी नहीं सूख रहा है वहाँ हमको भी ले चलिए। कहा आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए जहाँ तालाब है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बस्ती है। हम लोग पक्षी उड़ के चले जाते हैं यहाँ पर आपके पास, लेकिन आप नहीं जा सकते। आप जल थल पर चल के कैसे जाएंगे? बहुत बड़ी बस्ती है, जो लोग आपको जान से मार देंगे। कहा भाई कोई उपाय करो। कहा अच्छा ठीक है, एक उपाय हम सूझा। तो एक हंस उड़ा चला गया बस्ती में, और बस्ती से 2 हाथ का बांस का फट्ठी लाया और कछुए के सामने रखा। और कछुए से कहा कि देखो भाई, यह बांस की फट्टी है, बहुत मजबूत है, इसके बीच में ठीक से पकड़ लो, चंगुल से और मुंह से ठीक से पकड़ो। हम दोनों हंस 2 तरफ रख लगेंगे, तो उड़ा करके यहाँ से उस तालाब पहुँचा देंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। कहा ठीक है भाई, ऐसा ही करो। तो हंस ने कहा पकड़ो, चंगुल से और मुंह से फट्टी को पकड़ो। जब पकड़ लिया तब हंस ने कहा सुनो भाई, हम ऐसे वो नहीं ले जाएंगे, तुमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा यह, जब लेके उड़ेंगे यहाँ से, तुमको बीच में कुछ नहीं बोलना होगा। कहा मैं पक्की प्रतिज्ञा करता हूँ, ले चलो, हम बीच में कहीं नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। जब उड़ने लग गया फिर पूछा, फिर कहा देखो भाई पक्की प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं, बीच में कुछ बोलना नहीं। कछुए ने कहा मैं ठीक प्रतिज्ञा करता हूँ, पक्की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं बीच में कहीं कुछ नहीं बोलूँगा, ले चलो हमको। कछुए ने बांस के फट्टी को बीच में पकड़ा,
चंगुल से और मुँह से पकड़ा और दोनों हाथ से दोनों तरफ लगा, उसको उड़ा करके ले जाने लग गया। जब बीच बस्ती में पहुंचा तो बस्ती के लोगों ने देखा, कुछ बच्चों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, माँ बहनों ने देखा, अरे ऐसा तो पहली बार देखा, दो पक्षी के बीच में एक कछुआ लटकता जा रहा है। इस दृश्य को देख करके इस दृश्य को देख करके लोगों ने ताली बजाया, हल्ला किया कि देखो दो पक्षी के बीच में एक कछुआ लटकता जा रहा है। ये जो आवाज़ सुना, कछुए ने पूछा भाई कौन चीज़ का हल्ला है। जैसे पूछा कौन चीज़ का हल्ला है, मुंह खुल गया, चकुल ढीला पड़ गया, नीचे ऊपर से नीचे गिरा, चूर चूर हो गया, देश चूर चूर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। साधु महात्मा लोग कहते हैं त्रिकाल संध्या कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए तो आपका कल्याण होगा। अब नहीं करते हैं, जो कछुक दिशा होती है, नीचे जो नहीं जाना पड़ता है तो को भोगना पड़ता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को महापुरुष की वाणी को मान करके अंतर साधना जरूर करनी चाहिए। अंतर साधना हमसे हो सके इसकी प्रेरणा देने वाला सत्संग है। हम लोगों को थोड़ी काल जरूर सत्संग करना चाहिए प्रेरणा के लिए। इसलिए सत्संग करते रहने से जानकारी भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की।